presidential election rules 1974 I बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हो गई है। ये बड़ी जानकारी, एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की जीत हो गई है। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हार गए हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं, इसमें एनडीए की बड़ी जीत हो गई है। विपक्ष के उम्मीदवार इसमें हार गए हैं। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की एक बड़ी जीत हुई है। बी सुदर्शन रेड्डी की हार हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको बता रहा है कि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हार गए हैं। एनडीए की बड़ी जीत हुई उपराष्ट्रपति चुनाव में। $452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है और विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हार गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको बता रहा है। कितने वोट किसको मिले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल एक बड़ी जानकारी कि एनडीए की बड़ी जीत हो गई है। बी सुदर्शन रेड्डी हार गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में 767 सांसदों ने वोट कास्ट किए हैं और ये जानकारी मिल रही है कि एनडीए प्रत्याशी की एक बड़ी जीत हुई है। तो अनुपम हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गया न्यूज रूम से। अनुपम, एक बड़ी जीत हुई है यहाँ पर एनडीए के उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो एक बड़ी जीत हुई है, राधाकृष्णन की एक बड़ी जीत हुई है और विपक्ष की एक बड़ी हार। $452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एनडीए की बड़ी जीत। न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ अनुपम जुड़ गए। अनुपम, एक बड़ी जीत एनडीए की यहां पर हो गई है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन को नल्ली 452 वोट मिले हैं, ऐसे में सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यह बताता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह संख्या बल 452 तक पहुंचा है, यानी कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है। यानी कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने एनडीए को वोट किया है, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट किया है। अब यहां पर चीजें जरूर साफ होती हुई दिखाई देंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी जिस तरीके से यहां पर भी सुदर्शन रेड्डी को आपको बता दें कि 300 वोट मिले हैं, तो यहां पर अब ये चीजें कुछ ही देर के बाद साफ होंगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात के कयास लग रहे थे, जिस बात की चर्चाएं लगातार हो रही थी, उसमें यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि राधाकृष्णन ने यहां पर बढ़त बनाई और 452 वोट उनको यहां पर मिले हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर के लगातार शुरुआत से ही लग रहा था कि एनडीए का पड़ा भारी होगा, एक बार फिर यहां पर यह बात अब रिजल्ट और परिणामों के बाद साफ हुई है। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। बी सुदर्शन रेड्डी को यहां पर जो अपडेट आया है, अभी जानकारी जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है उसके मुताबिक 300 वोट मिले हैं। यानी कि आप समझिए 452 वोट राधाकृष्णन को और 300 वोट यानी कि 752, कुल 768 कुल। यानी कि आप देखिए कि 752 की जो फिगर निकल करके सामने आई है, वो 752 में 452 वोट मिले हैं राधाकृष्णन को और 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले। और इस तरह से लेकिन अनुपम ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, इस पे ये साफ तौर पर झलक रहा है कि जबरदस्त तरीके से क्रॉस वोटिंग भी हुई है। 30 वोट पड़े हैं विपक्ष के एनडीए को।
बिल्कुल जाहिर तौर पर अब ये जो चीज निकल करके सामने आ रही है और ये एक आने वाले वक्त के लिए भी कहीं ना कहीं एक संकेत भी है और जाहिर तौर पर अब पॉलिटिकल पार्टीज इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से 452 का राधाकृष्णन को जो वोट मिला है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार ने बाकी दलों से भी सहयोग जिस तरीके से मांगा था उसमें कहीं ना कहीं उनको वो बेनिफिट मिला है। मैं आपके पास लौटूंगी। अशरफ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गया, उनका सीधे से रुख कर लेते हैं। अशरफ, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो एक बड़ी जीत यहां पर हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष को करारा हार झेलना पड़ा है और जिस तरह से नजर आ रहे नतीजे, उससे लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है। बिल्कुल, देखिए अब जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव नतीजे घोषित हो गए तो उससे साफ जाहिर है कि ये विपक्ष के लिए एक करारी हार है। हालांकि इस हार के लिए विपक्ष पहले से ही तैयार था। सबको पता था कि एनडीए के पक्ष में आंकड़े हैं, एनडीए के पास 450 से ज्यादा वोट हैं, जबकि जो विपक्ष है वो 300 के आसपास ही सिमट जाएगा। लेकिन अब जो चुनाव परिणाम आ गए हैं सामने, अभी अभी सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा ने चुनाव के घोषणा कर दी है परिणामों की कि 452 वोट जो हैं एनडीए के प्रत्याशी सीबी राधाकृष्णन को मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। तो बहुत साफ है कि एनडीए के जो क्रॉस वोटिंग हुई, एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। और इसका अनुमान लगातार एनडीए के जो नेतृत्व थे, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो कह रहे थे लगातार कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और सही व्यक्ति के पक्ष में मतदान करेंगे। अब किसने मतदान किया, क्रॉस वोटिंग किसने की, ये बात की चीज है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को इंडिया गठबंधन की तरफ से भी वोट मिले हैं। उनको जो टोटल वोट मिले हैं 452 वोट मिले हैं। उनकी जीत पहले से तय थी, इसको लगाया जा रहा था क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में थे। लेकिन 452 का आंकड़ा जो सामने आया वो साबित कर रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग की गई है और सीबी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान हुआ है। तो एक ये बड़ी हार है। और वैसे इस हार के लिए एनडीए इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो पहले से तैयार थे, क्योंकि पहले से ही सबको पता था कि आंकड़े क्या रहेंगे, स्थिति क्या रहेगी, और वो ही स्थिति अब सामने आ चुकी है। परिणाम घोषित हो चुके हैं। 15वें उपराष्ट्रपति हमारे सीबी राधाकृष्णन हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि किस दल ने पाला बदला है, किस किस ने पक्ष में वोट किया है, किस दल ने एनडीए के? नहीं, देखिए ये अभी इतनी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी अभी जो परिणाम हैं वो घोषित किए गए हैं। तो ये जो बाद में ये प्रक्रिया, ये बाद में स्थापित हो जाएगा कि क्रॉस वोटिंग किसने की गई है। क्योंकि एक चीज इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बहुत चीज साफ होती है, विप नहीं होती। तो इसमें ये बाध्यता नहीं है कि जो सदस्य है वो अपने ही गठबंधन के पक्ष में वोट करे, वो क्रॉस वोटिंग कर सकता है। तो यहां पर यह बात साफ है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान हुआ। और वो किसने मतदान किया ये बाद में इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो एक एक करके जब छानबीन करेंगे तब शायद स्थिति साफ होगी। लेकिन हाँ, जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की गई है और उसी का परिणाम है कि सीबी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं और एक ये मजबूत जीत हुई है सीपी राधाकृष्णन। और जो दावे यहाँ पर करे जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, भारी और बड़े बड़े दावे, वो भी फिसड्डी साबित हो गए और एक बार फिर से मोदी सरकार की जीत। बिल्कुल, एक तरह से ये मोदी सरकार की बड़ी जीत है और विपक्ष के दावे तो दावे ही रह गए। लगातार विपक्ष जो है वो दावे ही करता रहा है और वो दावे आप अलग अलग चुनाव में आप देख सकते हैं कि कितने साबित हुए हैं और कितनों की हवा निकली है। लेकिन अब जैसे ये स्थिति है उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो उसमें बिल्कुल साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दावे किए गए थे कि एनडीए के लोग भी उनके पक्ष में मतदान करेंगे और वो एक
मजबूत टक्कर देंगे, तो वो ऐसा नहीं रहा। यहाँ पे एक तरफा जीत जो हुई है एनडीए के उम्मीदवार की हुई है, सीपी राधाकृष्णन की मजबूती से एक तरफा जीत है। उनको इंडिया गठबंधन से 150 से ज्यादा मत मिले हैं और एक बड़ी जीत, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है, सांसद करते हैं तो 150 का जो अंतर होता है जीत का वो एक बड़ा माना जाता है। तो ये एक बड़ी जीत इंडिया एनडीए की है और प्रधानमंत्री की है। जी, बीजेडी और बीआरएस की तरफ से भी किनारा कर लिया गया था इलेक्शन से, इसका भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजू जनता दल हो, बीआरएस हो या एसएडी हो, श्रोमणी अकाली दल, तो इन लोगों ने चुनाव से अपने आप को दूर रखा है। तो जाहिर सी बात है वो जो नहीं मतदान किया तो उससे जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। वो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ परोक्ष रूप से उन्होंने एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उनका साथ दिया है। और लेकिन वो जनता के बीच में जाके ये साबित कर सकते हैं कि हमने, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार साउथ से थे, दक्षिण से थे, तो दोनों से बराबर की दूरी रखी। लेकिन एब्सटेन करना का मतलब जो है वो राजनीति में सब जानते हैं कि इससे किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, अनुपम का भी रुख कर लेते हूँ। अनुपम, जो इंडिया गठबंधन के दावे थे साफ तौर पर कि हम एकजुट हैं, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैसे इंडिया के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में इंडिया गठबंधन के भी कुछ लोगों ने, विपक्ष ने भी वोट कास्ट किया। देखिए जाहिर तौर पर अली, इस पूरे अगर आप देखें चुनाव को उपराष्ट्रपति के, तो भले ही विपक्षी सांसद या अगर हम करें इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भले ही शुरुआत से तमाम बातों को कहते आ रहे हो, लेकिन वो ये जानते थे कि इस पूरे चुनाव में संख्या बल को जुटाना उनके लिए आसान नहीं होगा। और आज के इस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव को है, हम आपको बड़ी आसान भाषा में तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 781 वोट पड़ने थे, 13 सांसद, 781 सांसदों को वोट डालना था, 13 सांसद अनुपस्थित रहते हैं और 13 सांसद अनुपस्थित रहने के बाद 768 का आंकड़ा निकल करके सामने आता है। 768 सांसद जो है वो अपने वोट को कास्ट करते हैं। 768 सांसदों में से 752 वैलिड वोट माने जाते हैं। 752 जो है वो वैलिड वोट होते हैं, यानी कि आप समझिए कि 16 वोट जो है वो वैलिड नहीं माने जाते हैं। और उसके बाद 752 में से 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिलते हैं और सुदर्शन रेड्डी को बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी जीत एनडीए की हुई है। अनुपम, एक बार फिर से हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं, उनके साथ हमारे एक और सहयोगी अनूप भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। इस पूरे इलेक्शन को अगर देखा जाए अशरफ, तो सीधे तौर पर जो दावे किए गए थे इंडिया गठबंधन की तरफ से वो फेल हो गए हैं और एनडीए की एक बार फिर से बड़ी जीत हो गई है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। अनूप मेरे से बड़े वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे बात कर। अनूप, ये जो चुनाव है इसमें मतलब बहुत साफ था कि एनडीए की जीत है, आंकड़े उनके पक्ष में, और अब तो ये चुनाव परिणाम घोषित हो गया। 452 मत सीपी राधाकृष्णन को मिले, 20 सुदर्शन रेड्डी को 300, 150 मतों का अंतर है, तो एक बड़ी जीत। नहीं, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआत से जो एनडीए अलायंस है वो लगातार अब होमवर्क बहुत तगड़े तरीके से कर रही थी। 2 दिनों का वर्कशॉप भी था, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो लाजमी है बताना, क्योंकि जयराम रमेश जो जब वोटिंग प्रक्रिया खत्म हुई उसके बाद जयराम रमेश का एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने कहा कि 315 जो इंडिया ब्लॉक के जो सांसद है उनका वोट जो है वो उनके कैंडिडेट को गया है सीधा सीधा। और जो फाइनल रिजल्ट आया है अशरफ, ये दिखाता है कि उनके कैंडिडेट को 300 वोट पड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो 14-15 ज़्यादा उनका असेसमेंट था कि वो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, अगर उनके हिसाब से अगर हम काउंटिंग देखें कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों की संख्या इतनी है, तो फिर 15 जो सांसद हैं, 15 जो उनके सांसद थे, उन्होंने कहाँ वोट किया। इसका मतलब है कि उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट डाला है, यानी कि क्रॉस वोटिंग है। और ये अभी कांग्रेस को समझने वाली बात होगी, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ है, और जो लगातार एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्योंकि देखिए सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, जबकि अगर एनडीए अलायंस को देखें तो इतना स्ट्रेंथ था नहीं उनके पास। तो एक क्रॉस वोट हुआ
है और क्रॉस वोट सीपी राधाकृष्णन के फेवर में। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, लेकिन इसमें एक चीज और देखिए, जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं उस पर 15 वोट अवैध भी हुए हैं। उनको वैध नहीं है, उनको निकाल दिया गया वो अवैध हैं। तो कहीं ना कहीं जानबूझ के भी हो सकता है ये काम हो, या ये 15 वोट वो हैं जिनका कांग्रेस के जयराम रमेश दावा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने लंबे वक्त से देखा है, अगर किसी को फेवर में वोट नहीं डालना पड़ता तो ये भी एक टेक्निक है कि किस तरीके से अपने वोट को जो है वो अनवैलिड कर दिया जाए। ये भी अंतरात्मा की आवाज़ है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष की तरफ से विपक्ष के उम्मीदवार की तरफ से कहे जा रहे थे कि अंतरात्मा के बात सुन करके आप वोट डालें, तो अंतरात्मा की बात किसने कौन सुना है, ये देखने वाली बात होगी। और ये बड़ा सेटबैक है कि अगर इसके बावजूद जो परिस्थिति थी, क्योंकि हम सुबह से ही ये बता रहे थे कि जो एनडीए अलायंस है और इंडिया ब्लॉक के अलायंस है उसके बीच मतों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर 150 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज कराया है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस स्थिति में, जब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं थी। पिछले चुनाव की बात अगर हम छोड़ दें तो इस बार ऐसा लग रहा था कि 100 और 125 सीटों का ही अंतर होगा, लेकिन अभी जो आंकड़े, अभी परिणाम जो आए हैं उसके मुताबिक 150 से ज़्यादा का अंतर दिख रहा है। तो एक बड़े मार्जिन से कंफर्टेबल विक्ट्री है, लेकिन यहाँ पर इस विक्ट्री का ये संदेश जाता है कि इंडिया ब्लॉक को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो वोट चोरी हुई है, ये वोट चोरी इसको कह सकते हैं बड़ा आप इंडिया गठबंधन की भाषा बोल रहे हैं कि वोट चोरी, जबकि ये ऐसा नहीं है, वोट चोरी नहीं हुए होंगे। सिर्फ ये वोट चोरी है। अगर इंडिया ब्लॉक के अगर सांसद जो देखिए धीरे धीरे सारी चीजें विप नहीं है, आप इसे चोरी नहीं कह सकते ना, विप नहीं है, किसी पार्टी की तरफ से विप नहीं है, अपनी मर्जी से दे सकता है। जो आप बात कर रहे हैं, जो एनडीए के लोग थे कि अंतरात्मा, तो सांसद ने अंतरात्मा से किसी को वोट दे दिया होगा, वो चोरी नहीं है। और ये आप कह सकते बहुत हैं शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। तो एनडीए की बड़ी जीत हुई है, नए उपराष्ट्रपति